नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के लिए कई राज्यों में जैसे आफत आ गई है। हर तरफ से राहुल गांधी को गालियां पड़ रही हैं। दरअसल हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस की समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट पार्टी के चोटी नेताओं को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में हार के कारण गिना दिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट के बारे में जो खबरें बाहर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में आला कमान जैसी कोई ताकत नहीं बची है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपोर्ट में यह भी बता रही है कि राहुल गांधी की पार्टी पर वैसी पकड़ नहीं है जैसी होनी चाहिए। औपचारिक तौर पर राहुल कांग्रेस अध्यक्ष भले ही ना हो, लेकिन देश भर में यही माना जाता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। राहुल अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष। आला कमान कहां से आया? कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के दौर से ही पार्टी अध्यक्ष की हैसियत घट गई थी और आला कमान शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया। हालांकि बाद के दौर में इंदिरा गांधी ही पार्टी अध्यक्ष बन गई। हाँ, कुछ वक्त के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्तियां जरूर की गई। बहरहाल मुद्दा अब के आला कमान का है, जो अभी राहुल गांधी कई मौकों पर साबित कर चुके हैं कि वही कांग्रेस के आला कमान है। जैसे सजा याफ्ता जनप्रतिनिधियों की सदस्यता जाने वाले मसले पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बिल को लेकर राहुल गांधी ने जब वो बिल फाड़ा था तब वो पार्टी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन पीएम की फैसले की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। अब भी पार्टी में जब दिग्गजों के बीच कोई विवाद होता है तो वो खड़गे की दुहाई नहीं देता, बल्कि राहुल के फैसले की बात करता है। गुटबाजी पर रोक के लिए क्या किया गया? खड़गे एक अनुभवी और मंझे हुए नेता हैं, लिहाजा काफी संजीदगी से अपना काम करते हैं। लेकिन हरियाणा में हार पर पार्टी की रिपोर्ट में जो वजह सामने आई है उससे साफ है कि राज्य इकाई पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कोई अंकुश नहीं है। खासतौर पर अगर राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की राज्य इकाई गुटों में बंटकर चुनाव में उतर रही होती है तो केंद्रीय नेतृत्व ही पार्टी को एकजुट कर जीत तय करता है। लेकिन हरियाणा में इस दिशा में पार्टी ने कोई कोशिश नहीं की। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, दूसरे नेता भी यहाँ पर जो छत्रप की भूमिका में थे, ऐसे छत्रप जो खुद मुख्तार होकर काम कर रहे थे। हारे हुए उम्मीदवारों ने क्या कहा? हरियाणा में हार पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी को सौंपी गई थी। उन्होंने रिपोर्ट के लिए राज्य के चुनाव में उतरे उम्मीदवारों से बातचीत की और फीडबैक लिया। बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने वालों ने जो कुछ कहा उसके मुताबिक हार की बड़ी वजह अपने लिए टिकट चाहने वालों की बड़ी संख्या और प्रचार में कोऑर्डिनेशन की कमी हार की सबसे बड़ी वजह रही। कहीं भी राज्य कांग्रेस कमेटी ने किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाया। फीडबैक देने वाले एक प्रत्याशी के मुताबिक उसने साफ कह दिया कि एक रैली में राहुल गांधी के मंच पर होने के बाद भी हुड्डा ने उनके लिए वोट देने की अपील नहीं की। विरोधी पार्टियों ने इसे लेकर प्रचार कर दिया कि वो तो हुड्डा के कैंडिडेट है ही नहीं। उनका यह भी आरोप है कि हुड्डा के लोगों ने उनके लिए प्रचार नहीं किया। एक और हारे हुए प्रत्याशी के मुताबिक कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत से लोगों को टिकट दिलाने का भरोसा दे रखा था। टिकट नहीं मिल पाने पर ऐसे लोगों की निराशा कांग्रेस के लिए खासी नुकसानदेह साबित हुई। टिकट बांटे जाने के दौरान ही साफ देखा गया था कि ज्यादातर टिकट पाने वाले हुड्डा समर्थक थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ अपने बेटे को टिकट दिला पाए, जबकि शैलजा समर्थकों की हिस्सेदारी ना के बराबर रही। हर तरफ से यही कहा जा रहा था कि हुड्डा समर्थक का ही बोलबाला है, और जब कांग्रेस अपनी ही रिपोर्ट में पार्टी में गुटबाजी और भीतरघात को हार की वजह मान रही है तो ये सवाल तो उठेगा ही कि इस भीतरघात को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या आला कमान ये अपेक्षा कर रहा है कि छत्रप राज्य जीत कर उसे समर्पित कर देंगे? वोट की राजनीति में तो कम से कम ऐसा नहीं देखा गया। पहले भी मध्य प्रदेश में शुक्ल बंधु अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र में शरद पवार, राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया, बिहार में जगन्नाथ मिश्रा, उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे दिग्गज थे। लेकिन उस दौर में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी को मौका नहीं देता था। जबकि राहुल गांधी के कांग्रेस में राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट का झगड़ा सबके सामने दिखता है और खुलकर कई बार सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में तलवारें खींचे तो राहुल गांधी कुछ नहीं कर सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। उस वक्त भी दिखा था कि आला कमान में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। G23 गुट बनने वाले नेताओं ने भी अपनी ताकत दिखाई थी।
यह अलग बात है कि वो पार्टी तोड़ने की जगह पार्टी से ही अलग हो गए। पार्टी को सब कुछ राज्य इकाई पर डालकर पल्ला झाड़ने की जगह अपनी भूमिका पर भी विचार करने की जरूरत है। खासतौर से राहुल गांधी को अपने नेतृत्व को लेकर, अपनी ताकत को लेकर उन्हें खुद एहसास होना होगा। लेकिन राहुल गांधी खुद कंफ्यूज हैं और हरियाणा में ऐसा ही हुआ। हरियाणा में सब कुछ हुड्डा के भरोसे छोड़ दिया गया और हुड्डा ने जैसे चाहा वैसे जिसको चाहा उसको यहां पर टिकट दिया और उसके बाद यही सबसे बड़ी वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तभी तो कहा जा रहा है कि जीती हुई बाजी को हारना कोई राहुल गांधी से सीख है। हरियाणा में हार के बाद बगावत, बड़े नेताओं ने छोड़ी पार्टी, राहुल गांधी को दी जमकर गालियां। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मिली हार के बाद कांग्रेस में संग्राम मचा हुआ है। पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को 17 अक्टूबर की शाम जोरदार झटका लगा। कद्दावर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आला कमान की तरफ से इस्तीफा मंजूर नहीं किए जाने के बाद भी उन्होंने एक्स पर सुबह सुबह ताबड़तोड़ पोस्ट किए, जिसमें लिखा कि वो कोई संत नहीं है बल्कि पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। सुबह सुबह उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कोई संत नहीं हूं और एक पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हूं तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा मेरा इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद ही मैं अपने भविष्य की राजनीति तय करूंगा तथा कुछ नेताओं द्वारा मेरे राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्यप्रणाली और बाधाओं का विस्तृत विवरण दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद ही वो मीडिया से रूबरू होंगे। आगे लिखा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मेरे इस्तीफे को स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और उसके बाद मैं मीडिया से मिलूंगा और पिछले 2 सालों से कुछ नेताओं द्वारा मुझे दिए गए उत्पीड़न और शर्मिंदगी को लेकर अपनी बात रखूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक्स पर गुरुवार शाम इस्तीफे की बात बताई और इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। वो अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कैप्टन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की और इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी मोर्चा का चेयरमैन भी नहीं रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी जानकारी दे दी गई है। चुनावी जंग में कांग्रेस को डबल झटका, बेनीवाल ने बढ़ाई टेंशन, बाप ने दिखाए तेवर। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस के अंदर भी जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई और चुनाव प्रक्रिया 18 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही टिकट के दावेदारों की यहां पर जो जोर आजमाइश है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल हालात या कहें कि स्थिति साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था वो पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में हैं। अगर आरएलपी और बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय है। गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है। उधर बीएपी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इन 5 सीटों पर अगर कांग्रेस ने आरएलपी और बीएपी की शर्तें नहीं माने तो जीत आसान नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बेनीवाल ने साफ कहा है कि वो कांग्रेस के साथ रहने को तैयार नहीं है, लेकिन उपचुनाव में आरएलपी को 2 सीटें चाहिए। बेनीवाल ने खीवसर और देवली उनियारा की सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ये 2 सीटें देने को तैयार है तो ठीक, वरना आरएलपी अकेले दम पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खीवसर और देवली उनियारा के साथ रामगढ़ और झुंझुनू से भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बीजेपी उनकी दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी को हराने के लिए चाहे कितना ही जहर क्यों ना पीना पड़े वो पिएंगे। बीजेपी को हराने के लिए आरएलपी और सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत महसूस हुई तो सभी 7 सीटों पर चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका टारगेट बीजेपी को हराना ही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता भी यही चाहती है। लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया था और कांग्रेस के समर्थन के बाद बांसवाड़ा सीट पर राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की थी। अब बीएपी सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि डूंगरपुर जिले की 84 और सलूबन विधानसभा सीट पर बीएपी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत का कहना है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हम देवली उनियारा से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चाहे तो बाहर से समर्थन दे सकती है।
ना सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान में भी यहाँ पर कांग्रेस में जिस तरह की खींचतान देखी जा रही है, जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है और एक बार फिर वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गुटबाजी है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर इन उपचुनावों में नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जहां पर अशोक गहलोत के समर्थक नेता और सचिन पायलट के जो समर्थक नेता हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। यानी हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और महाराष्ट्र तक में कांग्रेस के अंदर कलह मचा हुआ है और आपसी गुटबाजी इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस आला कमान के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आला कमान जैसी चीज अभी बाकी नहीं रही है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।